कुल्लू जिला मुख्यालय में भाजपा ने सड़कों पर उतरकर प्रदेश की सुक्खू सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान ढालपुर प्रदर्शनी मैदान से लेकर उपायुक्त कार्यालय तक रोष रैली निकाली गई। विशाल धरना प्रदर्शन में भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं बिजली पानी के बिलों में भारी बढ़ोतरी, ग्रामीण सड़कों की खस्ताहाल स्थिति को लेकर प्रदेश की सुक्खू सरकार को घेरा। उपायुक्त कार्यालय के बाहर भाजपा के नेताओं ने प्रदेश की सुक्खू सरकार पर जन विरोधी नीतियां लागू कर जनता को लूटने का आरोप लगाया और उपायुक्त कुल्लू तोरुल एस रवीश के माध्यम से महामहिम राज्यपाल को ज्ञापन भेजकर उचित कार्रवाई की मांग की। कुल्लू जिला भाजपा के अध्यक्ष अमित ने कहा कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने युवाओं में 2.5 साल पहले जनता से 10 गारंटी देकर कई वादे किए थे। उन्होंने कहा कि 2.5 साल के बाद भी सरकार ने वो वादे पूरे नहीं किए हैं। ऐसे में जनता बिजली पानी के बिलों में भारी भरकम बढ़ोतरी से त्रस्त है। सरकार जनता को लूटने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में 2023 की आपदा के बाद कई सड़कें क्षतिग्रस्त हुई हैं। वहीं बीते दिनों हुई भारी बारिश से जगह जगह पर लैंडस्लाइड की घटनाओं से कई सड़कें अवरुद्ध हैं, जिसके चलते किसानों बागबानों को मंडियों तक उत्पादन पहुंचाने के लिए भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आज कुल्लू विधानसभा की समस्याओं को लेकर आज भाजपा सड़कों पर उतरी है। अनेकों ऐसी समस्याएं हमने 2.5 वर्ष का कार्यकाल देखा कि जन आकांक्षाओं को लेकर ये सरकार बिल्कुल विजिलेंट नहीं है। इन्होंने जो गारंटियां 10 गारंटियां दी थी वो 10 गारंटियां फेल हुई और उसके बाद अनेकों ऐसे जन विरोधी निर्णय हुए जिनको कुल्लू की जनता ने सहा भी। और अब जब असहनीय हो चुका है तब कुल्लू की जनता और भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदारी विपक्ष के नाते अपनी भूमिका निभाते हुए आज मुद्दों को लेके जिन मुद्दों को लेके हाल ही के दिनों में आपने देखा कि पानी के बिल में जो अत्यधिक बढ़ोतरी हुई है, उन विषयों को लेके हमने जब प्रश्न किए इनसे कि आप जब 30/9/24 को ये नोटिफिकेशन हुई है और अक्टूबर से ये इम्प्लीमेंटेशन हुआ और इन्होंने बड़ी चालाकी से, इस सरकार ने बड़ी चालाकी से 30/9/24 के बाद बिल देना ही बंद कर दिए। और अभी आप सबकी जानकारी में और हम सबकी जानकारी में भी आया है कि अभी तक सिर्फ 3 महीने के बिल आए हैं और वो 3 महीने के बिल भी इस दर से आए हैं जो यहाँ पर इम्प्लीमेंट ही नहीं होनी चाहिए। आज विधायक महोदय कहते हैं कि मैं जनता के साथ खड़ा हूँ। इन्होंने 1 वर्ष जब ये नोटिफिकेशन हो चुकी थी, तो इस नोटिफिकेशन को लेके उस समय क्यों नहीं मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री और जल शक्ति मंत्री से बात की। आज जब सोशल मीडिया के माध्यम से प्रकट होते हैं कि कुल्लू की जनता इन बढ़े हुए बिलों को ना, हम कैसे इस झूठी सरकार और झूठे विधायक के ऊपर विश्वास करें कि कैसे इन्होंने अपने सिर्फ सोशल मीडिया अकाउंट से सिर्फ जानकारी दी, नोटिफिकेशन कोई भी नहीं। ऐसे अनेकों विषय आप जब हम बात करते हैं कुल्लू के प्रवेश द्वार पर इतना बड़ा द्वार लगाया, इतना अत्यधिक खर्चा किया और वहां जब स्वागत होता है तो हमारे कूड़े के ढेर मिलते हैं। हम जहां एक तरफ केंद्र की सरकारें जो हैं वो हम पर्यावरण को लेके और इन चीजों को लेके कितने संजीदगी रखते हैं और वहीं पर ये जो सरकार है और यहाँ की जो नगर परिषद है, इन्होंने उस कूड़े के निष्पादन के लिए कुछ भी नहीं किया। मेरा ये मानना है कि बजट का रोना लेके सरकारें नहीं चला करती। इससे पूर्व भी केंद्र में सरकारें रही हैं और यहाँ राज्य सरकारें भी रही हैं। क्या कभी इस बजट को लेके आप सबने भी देखा 2023 में बाढ़ आई पर उसका अभी तक जो मकिंग है वो साइड से नहीं उठा पाए। बागवानी सीजन सर पर है, बागवानों को सड़कें नहीं है। कई जगह इनके क्षेत्र में जब हम जाएंगे तो लग्गाटी के क्षेत्रों में कई जगह अभी भी सड़कें, 2 साल के बाद भी हम वहां पर सड़कें नहीं मिल पाई। तो ऐसा अनेकों बार मुझे लगता है कि जो केंद्र से बजट आ रहा है उसका इनको एक बार अपना अवलोकन भी करना चाहिए कि वो बजट कहाँ जा रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि आप तो जनप्रतिनिधि हैं, आने वाले समय में आपके साथ क्या होता है। पर जो डिपार्टमेंट के जो अधिकारी हैं, मैं उनको भी चेताना चाहता हूं कि सरकारें आएंगी, सरकारें जाएंगी, पर उनको अपना जो है रवैया वो ठीक रखना पड़ेगा हमारी जनता के प्रति भी। और अगर कहीं बजट का एलोकेशन जहाँ के लिए हुआ है अगर वहां नहीं लगा है तो आने वाले समय में वो अधिकारी भी इनके परिणाम भुगतने के लिए तैयार हैं। मेरा इतना ही मानना है।
जो मैंने विषय आप लोगों के बीच में रखे कि पानी की समस्या, जो हमारा ढालपुर ग्राउंड का इसके सौंदर्यीकरण के नाम पे जो इसको काटा जा रहा है, इन सड़कों की जो दयनीय स्थिति है, ऐसे अनेकों विषय जो यहाँ पर ये है, उन सभी विषयों को लेके आज मेमोरेंडम हम जिलाधीश महोदय के माध्यम से आदरणीय राज्यपाल जी को प्रेषित कर रहे हैं और उसमें मुख्यमंत्री जी को भी वो कॉपी जाएगी। तो ये ऐसा ज्ञापन और आज सफल धरना प्रदर्शन के लिए मैं यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की पूरी टीम और आप सबने सहभागिता की इसके लिए। वहीं कुल्लू जिला भाजपा के संयोजक एवं युवा नेता नरोत्तम सिंह ठाकुर ने कहा कि प्रदेश की सुक्खू सरकार ने बिजली पानी के बिलों में भारी भरकम बढ़ोतरी की है, जिससे जनता पूरी तरह से त्रस्त है। उन्होंने कहा कि सरकार कुल्लू विधानसभा क्षेत्र में कोई भी विकास कार्य नहीं कर पा रही है। ऐसे में कुल्लू के स्थानीय विधायक जनता पर अपनी मनमर्जी थोप रहे हैं। सौंदर्यीकरण के नाम पर ढालपुर मैदान को खुदाई कर खराब किया जा रहा है। आज जो ये हमने धरना प्रदर्शन का आयोजन किया था और मेमोरेंडम देने का जो आयोजन किया था, इसका प्रमुख कारण यही था कि पिछले 2.5 साल से अंदर जो है कुल्लू विधानसभा क्षेत्र के अंदर एक भी काम नहीं हुआ। हमने सोचा था कि विधायक हमारी बातें ऊपर रखेंगे, क्योंकि पहले तो ये कहते थे कि हमारी सरकार नहीं है। पिछले टर्म में भी ये विधायक थे, इस बार सरकार भी है, मंत्रियों जैसी पावर भी है और पूरे लोकसभा क्षेत्र में 3 ही विधायक है, उनमें सबसे सीनियर है। तो लोगों को बहुत उम्मीदें थी कि हमारी सड़कें अच्छी होगी, हमारे रोड अच्छे होंगे, हमारे काम होंगे, लेकिन उल्टे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कभी विधायक महोदय ढालपुर जैसे ऐतिहासिक दशहरा ग्राउंड है उसको खोद रहे हैं, वो भी बिना किसी की अनुमति के, बिना किसी की एनओसी के, नगर परिषद के, ना प्रशासन को कॉन्फिडेंस में लेके। और कुल्लू शहर में गंदगी का ढेर पड़ा है और हमारे जो सड़कें हैं वो सारी की सारी जो है खराब पड़ी है। सेब का सीजन चला है और कोई भी गांव ऐसा नहीं है जहाँ पीने के पानी की समस्या नहीं है। और पिछले वर्ष जो बरसात में जो उठाऊ पेयजल योजना में जितनी मशीनें वगैरह बह गई थी, जितना नुकसान हुआ था, उस पर अभी 1% काम नहीं हुआ। जबकि केंद्र से जो है आईपीएच डिपार्टमेंट को अलग से सहायता आई है, नुकसान की भरपाई के लिए अलग से सहायता आई है। उल्टे जो है कैश बांटने का काम किया है, उसमें भी भाई भतीजावाद हुआ है। किसी के घर में सिर्फ एक दरार पड़ी थी, उनको 7-7 लाख रुपए लुटाया गया। किसी के घर पूरे घर बह गए, उनको एक भी पैसा नहीं दिया गया। तो पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ है कि विधायक ने खुद जाकर कैश बांटा है। तो कैश बांटने का मतलब आप सब समझते ही, आज डिजिटल जमाना है, डिजिटली भी कैश ट्रांसफर हो सकता है, चेक से भी ट्रांसफर हो सकता है। और ऐसे अनेक सारे मुद्दे जो थे, इसको लेकर हमने आज धरना प्रदर्शन का आयोजन किया। देखो, जहाँ तक हमारा, मैं एक भारतीय जनता पार्टी के विधानसभा के नेता के नाते कहना चाहता हूँ कि मैं व्यक्तिगत रूप से खराल की जनता के साथ हूँ। बिजली महादेव जो निर्णय लेंगे, मुझे लग रहा सभी को निर्णय है। आज सुबह ही हमारी फोन पर बात हुई है, हमारे जो आदरणीय नेता गोविंद सिंह ठाकुर जी और मेरी खुद बात हुई है नड्डा जी के ऑफिस में। और उन्होंने कहा कि भाई हमें लिख के दो क्या क्या चल रहा है वहाँ पर, और आज ही हम इस मुद्दे को डिस्कस करेंगे। और हम दोनों ने टेलीफोन पर आज सुबह ही ये बात की है। हमने उनको वस्तुस्थिति से अवगत कराया कि ये मामला उलझा हुआ। वास्तव में अभी तक मुझे भी पूरा पता नहीं है कि भाई पहले क्या क्या बात हुई है, उसके बाद क्या बात हुई है। कुल मिला के कि जो जनता चाहती है, अगर जन भावनाएं हैं, अगर देवता चाहते हैं तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है। जो देवता चाहेगा तो हम देवता के निर्णय के साथ हैं और खराल की जनता के साथ हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए कुल्लू से दिलीप की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.ke।